नमस्कार। मैं डॉक्टर पी.सी. त्रिपाठी, रिटायर्ड प्रोफेसर निकाय चिकित्सा, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता। आज सारे दुनिया को जो कोरोना वायरस परेशान करके रखा है उस बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। कोरोना वायरस, जिसको अभी कोविड-19 नाम से जाना जाता है, अपनी यात्रा वुहान, चाइना से शुरू करके पृथ्वी के बहुत सारे देशों में भ्रमण करते हुए अभी इंडिया में विराजमान है और लाखों करोड़ों लोगों को परेशान करते हुए घूमता ही रहता है। इसका यात्रा अभी चल रहा है। हम किसी को पता नहीं है इसका यात्रा का विराम कब होगा। ये ऐसा एक बीमारी है जिस बीमारी का कोई चिकित्सा या कोई प्रतिविधान या प्रिवेंशन या रुकावट की कोई व्यवस्था किसी चिकित्सा विज्ञान में है, लेकिन हम आयुर्वेद की दृष्टि से इसकी समाधान की तरफ कुछ आगे मदद कर सकते हैं। आयुर्वेद में जब भी कोई बीमारी का प्रसंग आता है, पहले ये बोला जाता है कि व्याधि क्षमत्व जब तक कम नहीं होगा तब तक कोई बीमारी शरीर में नहीं आता है। व्याधि क्षमत्व मतलब बल या स्वभाव या रेजिस्टेंस या जिसको इम्यूनिटी कहा जाता है। मनुष्य के अंदर इम्यूनिटी के पावर कम होने से, व्याधि क्षमत्व कम होने से बीमारी हम लोगों में हावी कर जाता है। इसलिए चिकित्सा के साथ साथ अभी सबसे ज़रूरी है कि इसको प्रिवेंशन कैसे किया जाए। मतलब प्रिवेंशन के लिए हमको उस व्याधि क्षमत्व इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में इस कोरोना या कोविड-19 की प्रतिविधान में हम लोग प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड थेराप्यूटिक या क्यूरेटिव अप्रोच ले सकते हैं। प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी इसलिए है कि अभी जिन लोगों को कोरोना है उनको छोड़ के और जो लोग, हम सब लोग घर में लॉकडाउन है, हम सभी लोग आतंकित हैं कि कहीं ना हमको कोरोना हो जाए। इसीलिए कोरोना की ग्रास से अपने को बचाने के लिए हम लोग को प्रिवेंशन के रास्ता लेना बहुत ज़रूरी है। हम सब लोगों को प्रिवेंशन के लिए, जिन लोग को कोरोना हुआ नहीं है, जिन लोगों को कोरोना की सस्पेक्ट किया जा रहा है, या जो लोग कोरोना की युद्ध में वॉरियर की रूप से सामने जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स, सफाई कर्मी, पुलिस वाला, इन लोगों को अभी हम लोग इस प्रिवेंशन की दायरे में लेके इसके प्रतिविधान की चेष्टा हम लोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में इस प्रतिविधान के लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या की विधान किया गया है। अभी इमीडिएटली हम लोग को इस दिनचर्या में, जिसको हम लोग लाइफस्टाइल बोलते हैं, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके व्यवहार में लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग को बहुत सुबह उठना अभ्यास चालू करना ज़रूरी है। सुबह 5 बजे या ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय की 45 मिनट पहले ही उठना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में हम लोग को जो गर्म पानी पीना, गार्गलिंग करना, कबल गंडूस करना, नश्य लेना और आसन प्राणायाम करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम लोग को आहार के प्रति भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को सात्विक आहार लेना चाहिए, जिसमें शरीर भी स्वस्थ रहे, मानसिक तनाव भी दूर रहे। ये चिकित्सा के साथ साथ हम लोग को अभी
जो लोग का कोरोना हो गया है, ट्रीटमेंट हुए हैं और रिहेबिलिटेशन में आए हैं, उन लोगों को भी हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है प्रिवेंशन में। और जो लोग सद्य बीमारी से अच्छा होके आए हैं, हम सब के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे प्रतिविधान के बारे में बोला गया है, जिसमें रसायन सबसे बहुत बड़ा चीज़ होता है। एकक औषधि या कंपाउंड ड्रग्स हम लोग के पास बहुत है, जैसे गुड़ुचि, अश्वगंधा, तुलसी, शतावरी और रसायन द्रव्य में औषधि योग में च्यवनप्राश, ब्राह्म रसायन, अगस्त रसायन, ऐसा बहुत सारे चीज़ भी आ जाते हैं। आयुर्वेद में रसायन के प्रसंग में सार्वदैहिक रसायन तथा नैमित्तिक रसायन भी बोला गया है। इस रोग में ज़्यादातर प्राणवायु स्रोत या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्टेड होता है, इसलिए ऐसे सब रसायन है जो प्राणवायु स्रोत का इम्यूनिटी या व्याधि क्षमत्व वृद्धि कर सकता है। इसके प्रति भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद में जो लोग सद्य बीमारी में ग्रसित है, अगर प्रशासन की अनुमति हो तो उसमें भी आयुर्वेद के दवाई को साथ साथ में लिया जा सकता है, जिसमें बहुत जल्दी रोगी का स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाता है। अभी गुजरात से खबर आया है कि करीबन 6000 लोगों को, जिनको सस्पेक्ट किया गया था कि कोरोना ग्रसित है, उनको आइसोलेटेड किया गया था और उनकी अनुमति लेकर सरकार की प्रोटोकॉल के अनुसार उनको इस आयुर्वेदिक प्रिवेंशन थेरेपी में रखा गया था। और देखा गया कि इन सारे लोगों को किसी को भी बाद में कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अभी की इस व्यापत की घड़ी में हम सब लोग को इस आयुर्वेद की प्रतिषेधक व्यवस्था को अपनाने से शरीर स्वस्थ रह सकता है और हम लोग कोरोना से जूझ सकते हैं। जय आयुर्वेद, जय हिंद।